Good morning, students. Kindly take your pen or pencils, please. Today we are going to start chapter 23 Indian Defense. इंडियन डिफेंस के रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे. डिफेंस का मतलब सभी समझते हो. While the whole country rests in peace, our brave soldiers keep round the clock vigil on the borders. मतलब जब हम लोग सभी आराम से सो रहे होते हैं तो हमारे जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे काम करते हैं. उस जो बॉर्डर पे काम करने वाले की जो फोर्स होती है, हमें मतलब डिफेंस का मतलब रक्षा करने वाली फोर्स है, उसको कहते हैं डिफेंस. तो उससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. इसमें देखो, फर्स्ट है द डैश इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री. जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? प्रेसिडेंट. हेल्प बॉक्स में बेटा देखो, प्रेसिडेंट. सेकंड है द इंडियन नेवल एकेडमी इज सिचुएटेड इन. इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है, कौन से सिटी में है? इट्स आंसर इज कोची. KOCHI, कोची. थर्ड है आर्म्स, टैंक्स एंड अम्यूनिशन फॉर द डिफेंस फोर्सेस आर मैन्युफैक्चर्ड इन डैश. आर्म्स जो हैं, टैंक्स हैं, जहाँ अदर मटेरियल जो है, एम्यूनिशन है, डिफेंस फोर्सेस के लिए जितना भी मटेरियल है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी? उस फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. हेल्प बॉक्स में सेकंड लाइन में देखो, लास्ट वन दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. फोर्थ, डैश इज एन एंटी शिप क्रूज मिसाइल. एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौन सी है? इट्स आंसर इज हेल्प बॉक्स में थर्ड ऑप्शन, BRAH, ब्राह्मोस इज एन एंटी शिप क्रूज मिसाइल. फिफ्थ वन, देयर आर 3 विंग्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस. डिफेंस फोर्सेस के 3 विंग्स हैं हमारे. आर्मी है, नेवी है, एंड थर्ड वन इज एयर फोर्स. आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स आर द 3 विंग्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सिक्स्थ वन, एयर फोर्स एकेडमी इज सिचुएटेड इन. एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में. नेवल एकेडमी कोची में है और एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पे है? हैदराबाद. नेवल ट्रेनिंग सेंटर INS मंदोवी इज इन. नेवल की जो नेवल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है उसका जो सेंटर है, नेवल ट्रेनिंग सेंटर INS मंदोवी, ये कहाँ पर है? गोवा. GOA, गोवा. नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी इज इन. नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? खड़गवासला. हेल्प बॉक्स में लास्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट लाइन में, खड़गवासला. फर्स्ट लाइन में लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, खड़गवासला, वेयर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड. नाउ नाइन्थ वन, द हेड क्वार्टर्स ऑफ ऑल द 3 फोर्सेज आर लोकेटेड इन. जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, इन तीनों डिफेंस फोर्सेज के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इट इज़ इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. नाउ टेंथ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड इन. इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड इन देहरादून. देहरादून. नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, हिमालयाज द अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड का मतलब होता है घर, रहने की जगह. हिमालयाज जो है वो क्या है? स्नो का घर है, मतलब स्नो से भरे हुए हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब देखो, द हिमालयाज आर ए बून टू इंडिया. हमारे इंडिया के लिए ये वरदान है हिमालयाज जो हैं. द हिमालयाज फॉर्म ए 2500 किलोमीटर लॉन्ग आर्क फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस नदर्न इंडिया टू म्यांमार. इसका जो एरिया कितना है? 25 किलोमीटर लॉन्ग आर्क फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस नदर्न इंडिया टू म्यांमार. There are 3 parallel zones in the Himalayas running from left to right. The Greater Himalayas are a huge line of high, snowy peaks. The Middle Himalayas contain forest ranges and fertile valleys. And the Sub-Himalayas include the Shivalik Range, the Tarai and the Duars. 3 रेंजेस हैं हिमालयाज़ की, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ एंड सब हिमालयाज़. और उसमें आपने पढ़ लेना है कि उसमें क्या कुछ है. उसके बाद इसी के बेस पे, हिमालयाज़ के बेस पे कुछ क्वेश्चन है. राइट द करेक्ट आंसर्स चूजिंग द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसमें से चूज़ करके हमने फिलअप्स करने हैं. फर्स्ट वन देखो, द नेम फॉर हिमालयाज़ इन द ऋग्वेदा.
ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हुए हैं उसमें से ऋग्वेद में हिमालयस को क्या नाम दिया गया है? उसमें हिमालय का नाम है हिमावंत। हेल्प बॉक्स में थर्ड ऑप्शन HIMAVANT। हिम का मतलब होता है बर्फ, मतलब बर्फ का घर जो है, हिमावंत, हिमालयस। सेकेंड है नेप्लीज नेम फॉर माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? नेपाली नेम क्या है माउंट एवरेस्ट का? सागरमथा। इट्स ऑप्शन इज सागरमथा। SAGAR सागर, MATHA मथा। Now third one is sacred lake near Mount Kailash which is highest freshwater lake in the world। sacred मतलब धार्मिक, धार्मिक जो है लेक है माउंट कैलाश में, कैलाश पर्वत के पास, which is highest freshwater lake in the world। पूरे वर्ल्ड में ये हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कैलाश पर्वत के पास है और ये एक धार्मिक लेक है। उसको क्या बोला जाता है? मानसरोवर। मानसरोवर लास्ट ऑप्शन है बेटा हेल्प बॉक्स में, मानसरोवर। Now fourth one, an important Buddhist Gompa monastery in Ladakh, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लद्दाख में, उसका नेम है हेमिस, HEMIS, हेमिस। Now fifth one, the largest glacier which feeds the upper course of Gangas, गंगास को जो फीड करती हैं लार्जेस्ट ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री, गंगा के नाम से बना है गंगोत्री। नाउ सिक्स्थ वन, ऑफ द मैनी रिवर्स विच राइज फ्रॉम हिमालयाज दीज टू आर द लॉन्गेस्ट। हिमालय से आपको पता है कि बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं जिसको हिमालय की बेटियां कहा जाता है। 7th क्लास में ये चैप्टर भी है हिंदी की बुक में। और उनमें से जो जितनी भी रिवर्स निकलती हैं हिमालयज में से, उनमें से 2 लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन कौन सी हैं? वो हैं इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। Indus river and Brahmaputra are the 2 longest rivers which rise from Himalayas. Now 7th, the Himalayas monal which is the national bird of Nepal। Himalayas monal जो है बर्ड का नेम है और इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। Himalayas monal which is the national bird of Nepal is, उसका नेम क्या है? डैम्फी, DANPHE। Now eighth fill up, 2 countries which lie in the Himalayas are dash and dash। हिमालयस के पास जो 2 कंट्रीज़ हैं जो लाई करते हैं हिमालयस में, वो कौन कौन से हैं? नेपाल एंड भूटान। आप जब मैप करते हो इंडिया का तो उसमें देखो हिमालयस के में लाई करते हैं ये दोनों कंट्रीज़, नेपाल एंड भूटान। Now 9th one, a cave in the Himalayas which is a site of pilgrimage for devotees of Shiva। जो शिवा के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, देवटीज मतलब भगत, शिवा मतलब लॉर्ड शिवा। इसमें ये जो शिवा के भक्त हैं वो हिमालयस में जब जाते हैं, हिमालयस में एक केव बनी हुई है, उस केव का नेम क्या है? जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनको पता होगा उस केव का नेम क्या है। ये हिमालयस की गोद में है, उसका नेम है अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा। सावन के मंथ में जाते हैं ना लोग अमरनाथ। नाउ लास्ट वन, अ सैक्रेड माउंटेन इन तिब्बत विच इज सैक्रेड टू हिंदूज, तिब्बतन, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तिब्बत में एक सैक्रेड माउंटेन बनी हुई है, मतलब धार्मिक जो है पर्वत, विच इज़ सैक्रेड टू हिंदूज, वो हिंदूज का भी, तिब्बतन लोगों का भी, बुद्धिस्ट का और जैनियों का, ये सभी का धार्मिक पर्वत है। वो कौन सा है? उस पर्वत का नेम क्या है? इट्स माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत है। ओके बेटा, थैंक यू।